नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथ फाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आपको 11th और 9th 10th की भी बायोलॉजी और अदर सब्जेक्ट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होंगे। उसी क्रम में आज हम 11th की बायोलॉजी में पहला चैप्टर, जिसका कि नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसकी स्टार्टिंग करेंगे। इस चैप्टर्स को पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि उससे रिलेटेड बहुत से ऐसे बेसिक पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमको जानना चाहिए। जैसे कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ लिख रखा है, आप ध्यान देंगे तो आपको मिलेगा। जैसे हमने पहला पॉइंट आपको लिख करके यहाँ बताया कि जो माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप उसको सबसे पहले गैलीलियो द्वारा खोजा गया था। क्योंकि आपको पता है सेल एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि हम जो है बिना माइक्रोस्कोप के उसकी स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो इस कारण से हमें आवश्यकता पड़ी माइक्रोस्कोप की, और उसी क्रम में सबसे पहले जो सिंपल माइक्रोस्कोप था उसका आविष्कार गैलीलियो नामक साइंटिस्ट ने किया। अगला पॉइंट है कंपाउंड जो माइक्रोस्कोप है, रॉबर्ट हुक नामक जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1665 में खोजा। अब रॉबर्ट हुक का नाम आप और भी कई कार्यों में पढ़े होंगे। स्पेशल जो उनका वर्क है वो सेल के ही ऊपर है, और इनको ही श्रेय जाता है कि इन्होंने सबसे पहले सेल या कोशिका की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में क्या बताया, कहाँ इन्होंने खोजा, इसके बारे में जानकारी हम लेते हैं तो हमको मिलता है कि रॉबर्ट हुक ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की सहायता से जो हनी बी होता है, यानी मधुमक्खी का जो छत्ता वाला पोर्शन होता है, उसको डीप वे से स्टडी किया। स्टडी करने के बाद उनको कुछ मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे इस तरह से स्पेस लिए हुए स्थान दिखाई दिए। इसी पर्टिकुलर जो स्पेस लिए हुए स्थान थे, इन्हीं को उन्होंने नाम दिया कंपार्टमेंट्स, यानी सेलुली। और आगे चल करके इस पूरे डिटेल्स का होल डिस्क्रिप्शन अपनी फेमस बुक माइक्रोग्राफिया में उन्होंने किया। यानी माइक्रोग्राफिया उनकी बुक थी जिसपे कि उन्होंने सेल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें स्टडी की उसको इसमें मेंशन किया। तो इस तरह से हमें ये पता चला कि रॉबर्ट हुक पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल की खोज की, और उस सेल की खोज में अपने ही द्वारा बनाए हुए कंपाउंड माइक्रोस्कोप की उन्होंने सहायता लिया। और सबसे पहले हनी कम्ब की या मधुमक्खी के जो छत्ते की बात हम करें तो उसमें जो स्पेस थे उसी के स्टडी के साथ जो एयर स्पेसेस टाइप जगह थी, उसमें खाली जगह थी, उसी को उन्होंने नाम दिया कंपार्टमेंट, और उसी को परिभाषित किया या डिफाइन किया कि यह जो है एक सेल है, और सेलुली एक टर्म उसके लिए प्रयोग किया। इसी क्रम में आविष्कार और होते रहे, खोजें चलती रहीं। तो धीरे धीरे मिला कि रॉबर्ट ब्राउन नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1831 में न्यूक्लियस की खोज की थी आस्ट्रिच नामक पौधे की रूट में। आस्ट्रिच नामक पौधे की जो रूट थी उसी के अंदर इन्होंने, रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस की खोज की थी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें, प्रोटोप्लाज्म जो थ्योरी है इसको साइंटिस्ट मैक्स सुल्जे 1861 में दिया। मैक्स सुल्जे साहब ने प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दिया था। सेल वाले चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस आपको बार बार मिलेगा पढ़ने के लिए, जो कि रूडोल्फ वर्चो साहब ने 1858 में दिया था। उसका नाम क्या है? आमनी सेलुला ई सेलुला।
आमनी सेलुला ई सेलुला, यह जो सेंटेंस है यह रूडोल्फ वर्चो के द्वारा दिया गया था और इसका मतलब होता था कि जो पहले से पाई जाने वाली सेल्स हैं, प्री एग्जिस्टिंग, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल हैं उन्हीं से नए सेल्स का आविष्कार हुआ है, वो ओरिजिन हुई है। आगे हम बात करते हैं कि सेल क्या है और सेल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो सेल, जैसा कि आप लोग डिफिनीशन 9th में 10th में पढ़ते ही आए होंगे कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है उसी को हम कहते हैं क्या, सेल। यानी बिना किसी सेल के किसी भी ऑर्गेनिज्म की कल्पना ही नहीं की जा सकती है, कोई ऑर्गेनिज्म फॉर्म ही नहीं हो सकता है। इस तरह से स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है सेल होती है। सेल के नॉर्मली टाइप्स को आपने पढ़ा होगा, टाइप ऑफ द सेल में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो तरह की हो सकती है। यानी ऐसी सेल्स हो सकती हैं जो कि प्रोकैरियोटिक कैटेगरी में आए या यूकैरियोटिक कैटेगरी में आए। आपको पता है कि विदाउट सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म को फार्म आउट नहीं किया जा सकता है। इसको हम डिटेल सेल थ्योरी वाले अपने टॉपिक में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं टाइप ऑफ द सेल। जो टाइप ऑफ द सेल है उसमें जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो भाग बनाया गया है, उसमें हम आप देखेंगे कि यहाँ प्रो का जो अर्थ होता है, मीन्स होता है प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और वही कैरियन का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है, मीन्स होता है न्यूक्लियस। इस तरह से प्रोकैरियोटिक का मतलब हो गया प्रिमिटिव न्यूक्लियस। अब इस सेंटेंस से हमारे दिमाग में ये आता है कि ऐसी सेल्स जिसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाएगा उसी को हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहेंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ है कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है। तो बच्चों, प्रिमिटिव न्यूक्लियस का सबसे क्लियर डेफिनेशन या क्लियर मतलब अगर हम मीन्स समझें तो यह होता है कि आपको पता है कि न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो रखता है या उसमें पाई जाती है। तो अब जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को बनाने का काम करेगी, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, जिससे कि ठीक प्रकार से न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल है हम उसको देख पाएंगे और समझ पाएंगे, उसकी पोजीशन को समझ पाएंगे कि न्यूक्लियस विजिबल है और है, तो हम उसे कहेंगे क्या, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। लेकिन अगर यही मेम्ब्रेन ना पाई जाए और इसके जो मैट्रिक्स हैं, यानी न्यूक्लियस के जो मैट्रिक्स हैं वो पूरे सेल में डिस्ट्रीब्यूटेड हों, तो उस कंडीशन को हम नाम देते हैं प्रिमिटिव या प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस। आगे बढ़ते हैं तो इसी में हमको एग्जाम्पल मिलता है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो पीपीएलओ और माइक्रोप्लाज्मा जैसे ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स को रखते हैं। अब प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं, जैसा कि आपने पढ़ लिया कि स्पेशल मीन्स उसमें होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगी वह अब्सेंट होगी, यानी जो न्यूक्लियस मटेरियल होगा वह पूरे सेल में, होल सेल में स्कैटर्ड फॉर्म में पाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं यूकैरियोटिक में, तो इससे आप यह बात समझ गए होंगे, यानी न्यूक्लियस के डिस्कशन से यह बात समझ गए होंगे कि यहाँ यू का मतलब होता है वेल और कैरियन का सेम मीनिंग है न्यूक्लियस। तो वेल और न्यूक्लियस से क्या मतलब हुआ, मतलब ये कि अगर यही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसी सेल के अंदर न्यूक्लियस को विजिबल कराता है, यानी मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसकी वजह से विजिबल होता है न्यूक्लियर मैट्रिक्स एक जगह इकट्ठा होते हैं मेम्ब्रेन की प्रेजेंस के, तो उसके आधार पे हम उसको वेल न्यूक्लियस या फिर
एडवांस न्यूक्लियस नाम दे देते हैं और इस तरह की जो कंडीशन होती है वो यूकैरियोटिक में पाया जाता है। ये तो नॉर्मल बेसिक चीज़ें थी, इसके आगे आप जब क्लास लेंगे तो उसमें हम कुछ एडवांस चीज़ें भी बताएंगे। अब यहाँ एक चीज़ और समझ लेना है कि ये तो सिर्फ थी न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात। इसके अलावा बहुत से ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं जो कि एडवांस कंडीशन में यूकैरियोटिक सेल्स में तो पाए जाते हैं, लेकिन प्रिमिटिव जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें एब्सेंट होते हैं। तो इन्हीं दोनों चीज़ों को समझना है और इसका डिटेल हम आगे भी करेंगे। उससे पहले हम अपना टॉपिक पूरा करेंगे, क्या? सेल थ्योरी। तो अगला जो टॉपिक हम आपको बताएंगे इसमें वो होगा सेल थ्योरी। इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, तो हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।